हेलो गाइस, आइए एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में कैपेसिटर्स के ऊपर में डिस्कस करते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैपेसिटर्स कैसे काम करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग। अब आइए हम लोग इसके कुछ यूनिट एंड डायमेंशन पे। और कैपेसिटेंस क्या है? देखिए, कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। एक जो आपके कैपेसिटर है उसके कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। आया कहां से ये देखिए, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है ना कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और अगर ये 1/4πε0 को छोड़ दीजिए तो कांस्टेंट है, अगर R को भी कांस्टेंट कर दे तो V प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q, और Q जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा V, और Q इक्वल टू हो जाएगा CV। C is constant of proportionality and it is called capacitance। ऐसा यूनिट जो कैपेसिटेंस का है, या C इक्वल टू हम लोग बात करेंगे ना Q/V, और ऐसा यूनिट इसका होता है फैराड, FARAD, फैराड। F से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कि ये जो फैराड है, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर Q को हम लोग ले लें 1 कूलम, V को ले लें 1 वोल्ट, तो फैराड होगा 1 फैराड। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा 1 फैराड। मतलब कि 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर इन विच 1 कूलम ऑफ चार्ज raised its potential by 1 volt। raised its potential by 1 volt। अब अगर हम लोग बात करें कैपेसिटेंस के लिए, तो देखिए कैपेसिटेंस की अगर आप बात करते हैं तो एक अगर स्फीयर को आप इमेजिन करो, एक स्फीयर को आप इमेजिन करो, और ये स्फीयर है हमारा, इसका रेडियस है R। तो V इक्वल टू, इसके ऊपर में अगर हम चार्ज स्टोर करते हैं, मान लीजिए कि एक स्फीयर में हम चार्ज स्टोर कर दें, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और अगर इसकी कैपेसिटी C है तो C इक्वल टू Q/V, जो यहां हम लोग लाए हैं, और Q/V की जगह C इक्वल टू Q/1/4πε0 Q/R। ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4πε0 इंटू R। ये कैपेसिटेंस हुआ एक स्फीयर का। हम लोग आ रहे हैं वहां पर कि इसका यूनिट का वैल्यू क्यों हम लोग सब यूनिट में लेते हैं। इसका सब यूनिट यूज होता है, माइक्रो, नैनो, पीको। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए कि सबसे बड़ा स्फीयर अर्थ हमारे सामने जो विजिबल रेंज में है, ये अर्थ है, और अर्थ का जो रेडियस है वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है। तो हम अगर अर्थ का कैपेसिटी निकालने की कोशिश करें कि भाई अर्थ के इतना बड़ा अगर एक स्फीयर है और उसको हम कैपेसिटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, देखिए C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10⁹। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि 1/4πε0 इक्वल टू है 9 इंटू 10/9। तो जब हम लोग 4πε0 निकालते हैं ना, तो 4πε0 ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹, और R हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶, इतना फैराड। ये हो गया इतना फैराड। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 711 इंटू 10⁻6 फैराड। इसका वैल्यू आ जाएगा 711 इंटू 10⁻6 फैराड। और इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड।
711 माइक्रोफैराड। देखिए इतना बड़ा अर्थ और इतने बड़े अर्थ का माइक्रोफैराड हुआ, तो हमारा छोटे कैपेसिटर्स का क्या होगा। इसीलिए यूनिट ऐसा यूनिट फैराड है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट इसका जो है ना माइक्रोफैराड है, पिकोफैराड है। इस तरह से हम लोग सब यूनिट इसका यूज करते हैं, ठीक है। और अब आइए इसका डायमेंशन में। तो अगर हम लोग C इक्वल टू क्यू बाई वी कर दें, जो अभी आपके सामने दिख रहा है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, Q का हो जाएगा A इंटू ए टी, करंट इंटू टाइम। V हो जाएगा वर्क बाई चार्ज, और ये हो जाएगा देखिए ए टी बाई, ये वर्क को ऊपर, क्यू को ऊपर लेके चले गए तो फिर हो जाएगा ये ए टी, और नीचे में वर्क का हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। अब इसको अगर आप सॉल्व कर दो तो एम पर -1, एल 2 है तो एल पर -2, टी है ऊपर जाएगा तो -2 है प्लस हो जाएगा, और ऊपर पहले से 2 है तो टी पर 4 और ए पर 2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट और डायमेंशन में, इसका यूनिट में सब यूनिट का क्यों यूज होता है, और इसका डायमेंशन क्या है, और फैराड क्या है। थैंक यू। अगर चैनल को अब समझ में आ गया ना, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू अगेन।